हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान अब जोर पकड़ने लगा है। नामांकन के पूर्व नालंदा लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी अशोक कुमार आजाद चंद्रवंशी अपने समर्थकों के साथ लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बिहार शरीफ के कई क्षेत्रों का दौरा कर जनता को अपने पक्ष में गोलबंद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका चुनावी मुद्दा अल्पसंख्यक, गरीबों और दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाना है। गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सामाजिक न्याय और अति पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए हम नालंदा की धरती से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है आपका? चुनावी मुद्दा है अति पिछड़ों का सम्मान। जहां इसे हाशिए पे रखा गया, टोकरी के नीचे झांक के रखा गया, अल्पसंख्यकों के साथ मान सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। वोट ले लिए और फिर आप कहां चले गए? लेकिन मांझी जी का 34 फैसले को लागू करने के लिए। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि आप बाहरी हैं, यहाँ के उम्मीदवार नहीं। इसलिए न लग रहा है सर, हम अति पिछड़े का बच्चा है, अति पिछड़े का बेटा है। जॉर्ज फर्नांडिस इनके आए थे महाराष्ट्र से, उस समय क्यों नहीं पूछे थे कि आप बाहरी हैं कि भीतरी हैं? बक्सर जिला क्षेत्र के समहार गांव का पिंटू कुमार अपनी बहन को केसट उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी भोजपुर ओपी क्षेत्र के नावाडेरा गांव निवासी शिवबचन यादव के पुत्र बबलू यादव नामक युवक ने हत्या की नीयत से ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी। इस हमले में भाई बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वही घटना को अंजाम देकर अपराधी बबलू यादव भागने लगा। इसी क्रम में बिजली के खंभे से वो जा टकराया, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। को दिलरी बेटा और दादा, अरे बाप रे बाप, अरे कहत लगे हमरा बाप की कौन सी तेरे हाथ लगा दी बाबू। अरे कहाँ चोल गिला हो बबुआ, अरे बेटा रे बेटा और दादा, अरे कौना घर तेरा माई के तेरी बता दे कल आँख खुल गई बेटा और दादा। अरे बनुआ कहाँ बड़े हम प्रातः गश्ती में थे और हमको सूचना बड़े प्राधिकारी द्वारा मिला गया कि एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है बनकट के पास। तो हम लोग वहाँ गए तो एक स्पॉटेड तो हो गया था, बबलू नाम है उनका, और उनके बगल में एक बाइक लगा हुआ था और उसके एक नीचे पिस्टल था। और ये पता चला कि नावाडेरा का था आदमी, बबलू कुमार। और पहुँचाव के लिया जाता रहा अपन बहन के? हाँ, अपना बहन के। घटना कहाँ भैया? समाध बाबा तो आ वो जले भाग के मोटरसाइकिल से आयल है बनकट गांव के जरी, वो जे माने रोड पर गिर गिरल है, वो मोटरसाइकिल से कपार पर फट गिरल है, मैंने डेथ को गिरल है, या जो भी हम को गोली लगा रहोगे? 2 गो भाई बहन के। शिवनारायणपुर थाना अंतर्गत बिशनपुर चौक NH 80 के पास अनियंत्रित ट्रक ने स्कूली बस को धक्का मार दिया, जिसमें 5 बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए और बस ड्राइवर की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने बिशनपुर चौक के पास सड़क को जाम कर दिया। जब समझाने के लिए वीडियो और CO आए तो ग्रामीणों ने उसे बंधक बना लिया। ग्रामीणों का कहना है कि नो एंट्री के नाम पर पैसा की पुलिस उगाही करती है। इसको जो है थोड़ा सा गंभीर से लीजिएगा, नहीं समझे? लगातार जो देख करके हम लोग का हालत खराब हो जाता है।
बतियावा ना। कौन गाड़ी सवार? बेगूसराय के जेडी कॉलेज में बुधवार को एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। अमित शाह ने विरोधियों पर यहां जमकर निशाना साधा। हमने कहा कि हम देश को सुरक्षित करेंगे, देश के जवानों का संबल बढ़ाएंगे। राहुल बाबा ने क्या कहा? गठबंधन वालों के संकल्प पत्र में क्या है? वो कहते हैं राजद्रोह की, देशद्रोह की दफा ही हटा दो। मित्रों, देशद्रोहियों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना? अब एक गठबंधन वाले कहते हैं देशद्रोही पर काम करने की दफा ही हटा दो। क्यों कह रहे हैं मालूम है? मालूम है? नहीं, मैं बताता हूं। आपके यहाँ ही एक नमूना आया है, मैं बताता हूं आपको। भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद एक ही साल में जेएनयू में नारे लगे। नारे क्या लगे? नारे लगे भारत तेरे टुकड़े हो 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने नारे लगाने वालों पर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। और ये राहुल बाबा उस वक्त जेएनयू में पहुंच गए, पहुंचकर बोले ये देशद्रोह नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। मुझे बताओ बेगूसराय वाला, भारत माता के टुकड़े करना देशद्रोह है या नहीं? है या नहीं है? एक गिरिराज जी भले कहे कि यहाँ चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ाना चाहिए। विकास का मुद्दा है ही, गरीब कल्याण का मुद्दा है ही, मगर बेगूसराय की धरती की और यहाँ के मतदारों की जिम्मेदारी है एक टुकड़े टुकड़े गैंग को यहाँ से परास्त कराकर उंधे पैर, उल्टे पैर दिल्ली वापिस भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? अरे दिनकर की भूमि है, राष्ट्र कवि दिनकर की भूमि है। यहाँ राजद्रोह और देशद्रोह की बात करने वालों का कोई स्थान है भाई?
बेगूसराय के जेडी कॉलेज में बुधवार को एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह राजद और वाम दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आरजेडी के उम्मीदवार दरभंगा में कहते हैं वंदे मातरम, मैं नहीं बोलूंगा। बेगूसराय में भी कुछ लोग आकर बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहनकर विष बमन कर रहे हैं। आरजेडी के उम्मीदवार दरभंगा में कहते हैं वंदे मातरम, मैं नहीं बोलूंगा। बेगूसराय में भी कुछ लोग आकर के बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन करके विष बमन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो 3 हाथ का जगह भी चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत दिन दहाड़े रोहतास जिला के दिनारा थाना के बेलवैया में बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक व्यवसायी पिता पुत्र को गोली मार दी और 4 लाख नकदी लूट लिए। वही इलाज के दौरान रामजीत शाह की मौत हो गई। वही पुत्र विपिन गुप्ता को इलाज के लिए सासाराम के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। तू स्टेट बैंक से पैसा लेकर आवत रह बेलवैया चौक से आगा भानस मोड़ के पास गोली मार दिला सन, पैसा ले बड़ा सन। केकरा गोली मार लेवा? लालजी शाह के आई तो डेट कर गए। उसके बाद उनको लड़का चला रहा था, उसको भी पीछे से 2 गोली लगा है चुतर में। कितना पैसा लूट लिया? पैसा 4 लाख बहुत रंग लेके और पैसा बचल का बता। पूर्वी चंपारण लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में पूर्वी चंपारण लोकसभा चुनाव में आमने सामने केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह और पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अखिलेश सिंह का होता दिख रहा है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है। अखिलेश सिंह ने एक आवासीय होटल में केंद्रीय कृषि मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिपरा कोठी के मठबनवारी में स्थापित मदर डेयरी के सहायक कंपनी बापूधाम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक मंडल में कृषि मंत्री ने अपने चहेतों को रखा है जो किसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याणपुर के विधायक ने कहा कि मंत्री रहते अखिलेश सिंह ने किसानों की जमीन को हड़पने के लिए एक फर्जी कंपनी को खड़ा कर 150 एकड़ जमीन को किसानों से जबरन ले लिया था। ये कहना चाहता हूं कि ये कौन से लोग हैं और ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं जो 12,000 के लागत से कंपनी शुरू करते हैं अप्रैल के महीने में 2017 में और 2018 के जुलाई में, जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि मिनिमम 1 लाख लीटर दूध इकट्ठा होना चाहिए, मिनिमम 20,000 लोगों को उसका सदस्य होना चाहिए। तो आज 19 में भी पूरा नहीं है और आनंद फानन में एनडीडीबी ने 33 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करके दे दिया है। उसी कंपनी ने 10 करोड़, जिसको 12,000 रुपए का पूंजी हो, कोई भी बैंक, हम आप कोई भी हो, आम जनता को लोन लेने में कितना समय लगता है या कंपनी बनाने में कितना समय लगता है, इस बात का खुलासा किया जाना चाहिए। लेकिन इनको 33 करोड़ रुपए का तुरंत प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है ठीक 3 महीने में।
अगर उसके पीछे चले जाइए, मैं इस मंत्रालय में काम किया हूं। दिलीप रथ जो एनडीडीबी के आज भी चेयरमैन है, आज फिर नया एक्सटेंशन मिला है। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हुआ, प्रधानमंत्री निवास ऑफिस में उनका जाके फंसा हुआ था। एक एक्सटेंशन पहले 2016 में मिला उनको। उसके पहले नंद कुमार जी बिहार झारखंड काडर के आईएएस ऑफिसर थे, ईमानदार ऑफिसर थे। मेरे साथ वो सेक्रेटरी के रूप में, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम भी किया। बाद में वो एनडीडीबी के चेयरमैन बने। उनको किस परिस्थिति में वहां से हटाया गया और दिलीप रथ जी को वहां लाया गया, फिर उनको 2-2 एक्सटेंशन इस बात के लिए दिया गया। और उसके पीछे भी चले जाइए तो 2017 में एनडीडीबी का पैसा नीतीश कुमार जी ने, यानी बिहार सरकार ने लौटाया था, क्योंकि ऑलरेडी सुधा यही बगल में ये है मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में ही आता है मोतिहारी भी। बताया कि इन्होंने मदर डेयरी के विषय में बताया कि मदर डेयरी में मंत्री जी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने लोगों को भर दिया। तो मैंने कागज भी दे दिया है कि मंत्री जी के, हमारे मंत्री जी के आदरणीय राधा मोहन जी की एक भी कोई सगे संबंधी या उनके कोई नजदीकी इष्ट मित्र या जाति बिरादरी के लोग इस डायरेक्टिव में हो तो आप इसको बताइए, और मैंने बता दिया। और इन्होंने तो सरियतपुर में जो चीनी मिल लगवाने के लिए शिलान्यास किया, 185 एकड़ जमीन सरियतपुर के किसानों ने इनके आग्रह विनती पर औने पौने रेट में अपने परिवार में नौकरी मिलने की लालच में, चीनी मिल लगने की लालच में जमीन की रजिस्ट्री कर दिया। सरकार ने भी इनको, क्योंकि फर्जी कंपनी बनाए थे, सरकार ने भी इनको SIBP में इनको स्वीकृत करके कहा कि बिना रेवेन्यू, बिना स्टाम्प ड्यूटी का आप जमीन रजिस्ट्री करा सकते हैं। और लाखों का रेवेन्यू का लॉस करके इन्होंने जमीन रजिस्ट्री करा लिया, उसका शिलान्यास भी कराया, जिस शिलान्यास के आप में से ज्यादा लोग उस समय गवाह भी थे। और आज 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस शिलान्यास का बोर्ड आज भी प्रगति का इंतजार कर रहा है कि यहाँ कोई शुगर फैक्ट्री का ईंट भी गड़े। आज तक शुगर फैक्ट्री नहीं लगा, उसके कागजात और उसके प्रमाण भी हमारे पास है। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को उसका कागजात भी मैं दूंगा, सारे प्रमाण भी आपको मैं दूंगा। इन्होंने अपने लोगों का एक कंपनी बनाकर फर्जी नामों पर बड़े पैमाने पर जमीन का घोटाला किया है, जमीन का घपला किया है। ये चंपारण के लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं और ये गवाह है। उस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।